बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद रुस्तम और आपके क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 19 के साथ बेटा जी मौजूद हूँ। तो लास्ट लेक्चर में बेटा जी हम स्क्वायर रूट को डिस्कस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने एक्सरसाइज 2D को कंप्लीट किया था। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ने बेटा जी प्रैक्टिस की होगी और तमाम स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड की समझ आ गई होगी। तो आज हम बेटा जी एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में भी बेटा जी हमने स्क्वायर रूट को डिस्कस करना है। ये कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व होता है। तो बेटा जी स्क्वायर रूट का टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था तो कुछ इसकी नीड्स मैंने बताई थी कि हमें इसकी नीड्स क्यों, स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की हमें नीड्स क्या हैं। बेटा स्क्वायर रूट की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास स्क्वायर शेप की एक साइड की लेंथ गिवन हो और हमने एरिया फाइंड करना हो तो हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ता है। कुछ फार्मूला बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर शेप या स्क्वायर रीजन एल स्क्वायर फार्मूला आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है बेटा जी। ये जब हमारे पास एक साइड की लेंथ हो स्क्वायर शेप की और हमने उसका एरिया फाइंड करना हो तो बेटा वहाँ पे हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमारे पास एरिया गिवन हो और हमने लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी हो या हमने पेरीमीटर फाइंड करना हो तो बेटा उसके लिए भी हमें लेंथ ऑफ ईच साइड रिक्वायर्ड है, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप का बेटा जी जो फार्मूला है वो है 4L। ये भी आप लोगों ने क्लास 6-7 में डिस्कस किया, पढ़ा हुआ है। तो बेटा जी हमारे पास एरिया का फार्मूला है L स्क्वायर। तो अगर हमारे पास लेंथ हो और एरिया फाइंड करना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं। और जब हमारे पास बेटा जी एरिया गिवन हो और हमने लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी हो, यानी हमारे पास एरिया गिवन है, हमने ईच साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए बेटा हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। जब एरिया गिवन हो हमने लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी हो तो वहाँ पे बेटा जी हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज 2E में बेटा जी कुछ क्वेश्चंस हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हमें पेश आती हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। बेटा जी अगर इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, सॉल्यूशन की भी समझ आ गई। अगर इसकी स्टेटमेंट की समझ ना आई तो बेटा इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा और रट्टा लगाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। बेटा स्टेटमेंट बुक सामने रखें और ध्यान से इसको सुनें। अहमद हैज़ अ स्क्वायर पोस्टर ऑफ एरिया 256 फीट स्क्वायर। बेटा जी एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर पोस्टर टू 56 फीट स्क्वायर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पोस्टर। लेंथ बेटा जी फाइंड करनी है, एरिया गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है, हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने फाइंड करनी बेटा जी लेंथ ऑफ पोस्टर। तो इसकी बेटा जी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें एरिया गिवन है, अगर हम एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बेटा लेंथ आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा ये जो चीज़ हमने ड्राइव की ये डायरेक्ट आप लोग यूज़ करते हैं। लेंथ किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया।
लेंथ ऑफ पोस्टर स्क्वायर पोस्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पोस्टर। एरिया का बेटा जी हम स्क्वायर रूट लेंगे। एरिया हमारे पास है 256 फीट स्क्वायर। बेटा जी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 256 का हमने स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट से लेफ्ट बेटा जी पेयर बनाएंगे। तो 2 है तो 1 पे बेटा जी डिवाइड करेंगे। 1 1 1, 2 - 1 1। नेक्स्ट पेयर को बेटा जी नीचे ले आएंगे। 56 1 + 1 2। यहाँ बेटा जी 6 है तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी डेसिमल प्लेस में 6 आता है? तो उसके लिए बेटा जी 4 4 16 होता है। तो इसको 4 पे हम डिवाइड करके देखते हैं बेटा जी। 4 4 16 और 4 2 8 + 1 9। तो बेटा 4 पे डिवाइड नहीं होगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट पे 6 आता हो डेसिमल प्लेस में। तो बेटा 6 6 36, 4 4 16 डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर। 6 पे देखते हैं। 6 6 36, 6 2 12 और 3 15। रिमाइंडर बेटा जी 0। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट बेटा जी आया है 16 और स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा फीट का, तो फीट आ जाएगा। तो ये बेटा जी लेंथ ऑफ स्क्वायर पोस्टर हमारे पास आ गई। रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा जी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट हुज एरिया इज़ 484 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ये बेटा जी एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमें जो गिवन है 484 और हमने बेटा जी इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब बेटा जी इसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। तो बेटा जी अभी हमने फार्मूला लिखा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, 4L के इक्वल होता है। तो हमें बेटा जी लेंथ फाइंड करना पड़ेगी पहले। लेंथ जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो हमें बेटा जी एरिया गिवन है, एरिया गिवन हो, लेंथ फाइंड करने के लिए हम एरिया का स्क्वायर रूट लेते हैं। हमने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में बेटा जी लिखा था, लेंथ बेटा जी किसके इक्वल होगी? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो एरिया बेटा जी हमारे पास गिवन है 484। इसका बेटा जी स्क्वायर मीटर यूनिट था। विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड हम बेटा जी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 484 का। राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे तो 4 है बेटा जी, 2 2 4, नेक्स्ट पेयर 84, 2 + 2 बेटा जी 4 आ जाएगा। सेम नंबर बेटा जी 2 पे करेंगे इसको, 2 2 4, 2 4 8, रिमाइंडर 0। तो यूँ बेटा जो हमारे पास लेंथ आएगी 22 मीटर आएगी। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लेंथ आ गई। अब बेटा जी हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। 4 इंटू लेंथ बेटा जी हम फाइंड कर चुके हैं 22 मीटर।
जी बेटा जी 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा जी जो पेरीमीटर आएगा 4 2 ज़ार 8 4 2 ज़ार 8 88 मीटर बेटा जी इसका हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। अ स्क्वायर शेप्ड विंडो ऑफ अ हाउस हैज़ एरिया 3600 स्क्वायर इंच। एरिया बेटा जी गिवन है स्क्वायर शेप का। स्क्वायर विंडो का बेटा जी एरिया गिवन है 3600 स्क्वायर इंच। हाउ मैनी फीट ऑफ वुड इज़ नीडेड टू फ्रेम द विंडो। इन बेटा जी उस विंडो के अराउंड लकड़ी का फ्रेम बनाना है। जो हमारे पास विंडो गिवन है हाउस की स्क्वायर शेप में जो कि गिवन है उसके बेटा उसके अराउंड लकड़ी का फ्रेम बनाना है। तो उस फ्रेम की लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए बेटा जी हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये बेटा जी विंडो है, इसके अराउंड लकड़ी का फ्रेम बनाना है बेटा। तो उस लकड़ी के फ्रेम की लेंथ क्या होगी बेटा, इस स्क्वायर शेप की जो विंडो है इसका पेरीमीटर होगा। यानी ये पेरीमीटर होता है, तमाम साइड्स को ऐड कर दें तो हमने बेटा जी यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है। और एक और चीज़ का बेटा जी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है बेटा जी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर जो बेटा एरिया गिवन है वो इंचेस में गिवन है और जो लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया है वो फीट में पूछेगी। हाउ मैनी फीट, कितने फीट। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एरिया गिवन है इसकी लेंथ फाइंड करते हैं और पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, यूनिट चेंज नहीं करते। बेटा यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इस बात का ख्याल रखना है कि जो एरिया गिवन है वो इंचेस में गिवन है और जो लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया है वो फीट में पूछी गई है लेंथ। इस बात का बेटा ध्यान रखना है। तो हमें यूनिट को चेंज करना होगा पहले। एंड वी नो डैट 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचज़। 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं, यानी 1 फीट 12 इंचज़ के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर जो हमें एरिया गिवन है हमने बेटा जी यहाँ पर लेंथ ऑफ वुड फाइंड करना है या पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर हम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा यूनिट को पहले चेंज करना है सॉल्व करने से पहले। हमारे पास ये इंचेस में गिवन है, इस इंच को हम फीट में चेंज करेंगे और हमें पता है कि एक जो फीट है उसमें 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो बेटा इंच छोटा यूनिट है, फीट बड़ा यूनिट है। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ये बात माइंड में रखनी। तो यहाँ पर बेटा हम एरिया का यूनिट पहले चेंज कर लेंगे। एरिया हमें गिवन है इंचेस में, हम या पहले बेटा इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ फाइंड करने के बाद इसको चेंज कर लेंगे। और लेंथ बेटा किसकी इक्वल होती है,
स्क्वायर रूट ऑफ एरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया हमारे पास बेटा जी गिवन है 3600 स्क्वायर इंचेस। 3600 का बेटा जी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। पेयर बनाएंगे 6 6 36 बेटा जी 0 बचे हैं तो 0 0 एक 0 इधर आ जाएगा, एक 0 आंसर में चला जाएगा। तो 60 बेटा जी इसका आंसर आएगा 60 इंच लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर विंडो 60 इंच। अब बेटा जी इसका हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करेंगे और फिर लास्ट पे यूनिट चेंज कर लेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला बेटा जी 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ बेटा जी हमारे पास है 60 इंच। 4 × 0 0 6 4 are 24। तो यही बेटा जी लेंथ होगी वुड की, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड। लेकिन बेटा जी यूनिट चेंज करना है। हमें जो पूछा गया वो फीट में पूछा गया इसकी विंडो की लेंथ। हाउ मैनी फीट ऑफ वुड नीडेड, हमें जो पूछा गया वो फीट में इसका आंसर हमने फाइंड करना है। इंचेस को फीट में चेंज करने के लिए बेटा इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। टू 240 बेटा जी आ रहे हैं इंच में। 240 को हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, ये किस में आ जाएगा, फीट में, बिकॉज 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 2s are 24 और 0 20 फीट। We need 20 फीट वुड। हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी वुड की, 20 फीट की, या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड इज़ 20 फीट। जैसे बेटा आप लोग लिख लें, तो यही हमसे पूछा गया था। टू फ्रेम द विंडो। ओके बेटा, इस बात की समझ आ चुकी है, इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी आपको इंशाल्लाह। बेटा जी एरिया गिवन है, तो हमसे जो रिक्वायर्ड था एक स्क्वायर शेप विंडो है जिसके अराउंड लकड़ी का फ्रेम बनाना है। उसके लिए कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, वुड की कितनी वुड हमें चाहिए होगी, उसकी कितनी वुड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए बेटा बेसिकली हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो जितना पेरीमीटर आएगा, जितने फीट, उतने फीट हमें वुड की ज़रूरत होगी। एरिया गिवन है, एरिया से पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बेटा हम पहले लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर शेप इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इट्स एरिया। उसके एरिया का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया, प्रॉब्लम बेटा ये थी, स्क्वायर रूट जब हमने लिया हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड आ गई, हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ ईच साइड्स का हम 4 टाइम्स ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा इश्यू ये था, जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, बेटा यहाँ पे यूनिट्स इंचिस गिवन है, यहाँ पे हमें जो एरिया गिवन है वो इंचिस में गिवन है, और जो रिक्वायर्ड लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड, वो फीट में रिक्वायर्ड की गई, पूछी गई है। तो बेटा यहाँ पे यूनिट लाजमी चेंज करना है, पहले यूनिट को चेंज करना है, यूनिट को चेंज करके फिर आंसर लिखना है आपने बेटा जी। और वी नो डैट 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचेस, और हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो हम 12 पे डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पेरीमीटर होगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड होगी वो फीट में आ जाएगी। तो हमने बेटा यही कुछ किया। इससे बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा स्टेटमेंट ध्यान से बेटा जी सुननी है, स्टेटमेंट समझनी है, बुक आपके सामने हो। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ सर्कुलर कारपेट इज़ 1386 स्क्वायर फीट। एरिया गिवन है, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर फाइंड करना है, और डायमीटर फाइंड करने के लिए बेटा हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल बेटा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा जी हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा, और जब हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो रेडियस का 2 टाइम्स लें तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। डायमीटर बेटा जो होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल ये 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस 2r के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा जी हमें गिवन है 1386। एरिया ऑफ सर्कुलर कारपेट बेटा जी हमें दिया गया 1386 स्क्वायर फीट, और हमने बेटा जी इसका डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर के लिए बेटा हम रेडियस फाइंड करेंगे। वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, या सर्कुलर कारपेट जैसे बेटा। और सर्कुलर कारपेट का बेटा जी एरिया हमें गिवन है 1386 फीट स्क्वायर इक्वल टू, और बेटा जी पाई की जो वैल्यू है ये गिवन है, क्वेश्चन में लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों को याद होनी चाहिए बेटा जी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 बेटा जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा जी इसकी कटिंग करते हैं, 2 पे कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 1 इधर आएगा 18, 2 9 ज़ा 18 बेटा जी, और ये 6, 2 3 ज़ा 6। तो 11 से बेटा जी इसकी कटिंग अगर हम करें तो 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66 बेटा 66, 3 69, 3 इधर आएगा 33, 11 3 ज़ा 33। तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 7 फीट स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। 63 को बेटा जी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, और 2 जो कैरी हुए थे 44 फीट स्क्वायर। अब बेटा जी रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा बेटा। ये दोबारा 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी हो गए थे, 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 44। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा जी। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। आर स्क्वायर बेटा जी कैंसिल हो जाएगा। इसका बेटा जी स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। 441 पेयर बना देंगे, 2 2 ज़ा 4,
41 नीचे आ जाएगा बेटा जी, 2 + 2 4 1 पे 41 0 0 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बेटा जी 21 फीट इसका रेडियस आ जाएगा। हमने बेटा जी फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर बेटा फाइंड करने के लिए हम रेडियस का 2 टाइम्स ले लेंगे, 2 × 21 फीट, 2 1 = 2, 2 2 = 42 फीट। तो यूँ बेटा आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट डायमीटर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर दोबारा सुने, सर्कुलर कारपेट का रेडियस, सर्कुलर कारपेट का एरिया गिवन था और उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया। तो बेटा जी आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करते हुए बेटा जी हम रेडियस फाइंड कर लेंगे और पाई की वैल्यू बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए 22/7 होती है, बहरहाल आपके क्वेश्चन में लिखी भी हुई है। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे बेटा, वैल्यू रिप्लेस करके सिंपलीफाई करते हुए रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस जब आ जाएगा तो रेडियस का 2 टाइम्स लेंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। तो बेटा इसके आज 4 क्वेश्चन ही हम करते हैं। ये ज़रा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट्स को बेटा समझते हुए चलना है, कुछ भी नहीं है इसमें, स्क्वायर रूट ही आ रहा है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी बेटा लाजमी इन तमाम क्वेश्चंस की। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।